dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our chapter Rat Trap. जैसे मैंने पहले बताया था कि रेड ट्रैप में किस तरह से जो रेड ट्रैप मैन था, किस तरह से वो चूहेदानी जो है बेचता था और तारों की बनाता था और किन मटेरियल की बनाता था। ये क्वेश्चन भी डिस्कस करा था कि जो उसको बैगिंग करके स्टोर से जो बैगिंग करके जो है वो सामान मिलता था, उससे जो है वो क्या करता था, रेड ट्रैप बनाता था छोटे छोटे और उनको बेचता था। बट हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। उनका जो बिजनेस था ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। इससे वो क्या करता था, छोटी मोटी क्या करता था, पैटी थीवरी करने लगा था, चोरी करने लगा था और बैगिंग करता था। क्योंकि सोल और बॉडी को इकट्ठा जो है, अगर जीवित रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उसको, क्योंकि इतना अर्न नहीं कर पाता था वो रेड ट्रैप से। तो वो क्या करता था, चोरी करने लगा था, छोटी मोटी पैटी थीवरी माने छोटी मोटी चोरियां करने लगा था। तो एक दिन जो है वो इसी तरह से जो है घूम रहा था, जब प्लॉटिंग धीरे धीरे, प्लॉटिंग मीन्स धीरे धीरे जो है घूम रहा था रेड ट्रैप बेचने के लिए, तो उसके दिमाग में क्या आया था, एक आइडिया स्ट्रक करा था। क्या आइडिया आया था कि जो ये हमारा संसार है, वर्ल्ड जो है, जिसमें लैंड है, सीज है और सिटीज है, विलेजेस हैं, तो यहाँ पे जो क्या करते हैं, ये भी हमें क्या करते हैं, लालच दे रखा है कि यहाँ पे रहने का, खाने का, एंजॉय करने का। तो हम जो है इसके लालच में जो है हम लोग जो है फंस जाते हैं इसमें। चारा, एक तरह का बेट माने चारा टाइप का दे रहे हैं हमको, और हम इस जाल में फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते। जैसे कि रेड ट्रैप में जब हम जो है पोर्क या चीज उसमें लगाते हैं, तो कोई भी जानवर जो है उसमें लालच में आ जाता है, चारे के लालच में आ जाता है और उसमें ट्रैप हो जाता है और वहीं जो है उसकी लाइफ का एंड हो जाता है। तो सिमिलरली जो है उसने इससे जो है क्या करा था, कंपैरिजन करा था रेड ट्रैप से वर्ल्ड का। और एक दिन जब वो घूमते घूमते किसके यहाँ जाता है, एक ओल्ड मैन के घर में जाता है, और किस तरह से जो है वो वहाँ पे वो जो है उसको वेलकम करता है, उसको पॉरिज खाने के लिए देता है और टबके देता है, और फिर वो कार्ड से गेम्स खेलते हैं और रात तक। और दूसरे दिन जब जब नेक्स्ट डे जो है दोनों अपने अपने उसमें चल जाते हैं। तो अभी हम जो है स्मार्ट बोर्ड में जो है चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो है अभी जो प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था, अंटिल बेड टाइम तक पढ़ा था कि वो जो है ताश खेलते रहे थे जब तक कि बेड टाइम। तो अभी हम जो है आगे पढ़ेंगे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट ए जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo आयरन वर्क। रेम्सो जो है एक आयरन वर्क था, एक जो है मिल थी, जो है आयरन मिल थी, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड नाउ दैट ही वाज। तो वो बताता है कि जब मेरे प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, जब मेरे खुशी के दिन थे, मतलब अच्छे मतलब कमाता था वो, और क्रॉफ्टर माने एक वो फॉर्म का जो मालिक था, रेम्सो आयरन वर्क्स, उसमें वो वर्क करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब जो है वो इतना ओल्ड हो गया है कि वो लेबर नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, और अब जो है उसकी काउ, एक जो है गाय है उसके पास, जो उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। यस दैट बूसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शी कुड, यहाँ बूसी किसके लिए, बॉसी किसके लिए यूज करा है, काउ के लिए। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड, और उसने कहा कि वो जो है मिल्क और क्रीम जो है निकालता है एंड द लास्ट मंथ, और उसी को क्या करता है, वो किसी शॉप में जाके बेचता है एंड लास्ट मंथ। और वो इतना उससे फैमिलियर हो गया था कि उसको सारी बातें बता रहा था रेड ट्रैप मैन को, जो उसका गेस्ट बन गया था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉनर। क्रॉनर अभी मैंने बताया था कि ब्रिटिश और आइसलैंड की जो है करेंसी है क्रॉनर। तो क्रॉनर इन पेमेंट, और उसे कितने रुपए मिले पिछले महीने में, 30 क्रॉनर मिले हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, नॉट बिलीविंग। इनक्रेडुलस माने नॉट बिलीविंग, किसी पे विश्वास। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द, परंतु उसने क्या मतलब स्ट्रेंजर तो था ही इनक्रेडुलस, जिसपे विश्वास नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, चोरी भी करने लगा था। तो फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो टुक डाउन अ लेदर, परंतु वो जो ओल्ड मैन था जिसने उसको खाना खिलाया था और टोबैको दिया था,
और अब वो ओल्ड मैन क्या करता है, विंडो के पास जाता है, टुक डाउन अ लेदर पाउच, और एक लेदर का पाउच लाता है, विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, और विंडो फ्रेम में जो है एक कील के ऊपर जो है वो लेदर पाउच रखा हुआ था, एंड पिक्ड अप 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से रिंकल्ड माने मुड़े तुड़े से जो थे 10 क्रोनर बिल्स, जो उन्होंने 10-10 के 3 जो हैं उसमें से निकाले। These he held up before the eyes of his guest, और जो उसका गेस्ट था, कौन था उसका गेस्ट, रेड ट्रैपमैन, तो उसके आगे जो है उसने रख दी, नॉडिंग नोइंगली, और गर्दन, नॉड माने सिर हिलाना, और जो है वो अपना सिर हिलाया, एंड then stuffed them back into the pouch, और stuffed माने फिर से उसको उसी पाउच में, जो लेदर का पाउच था जो उसने वहां पे टांगा हुआ था, उसको जो है वो वहां पर से निकाल के फिर से उसके अंदर स्टफ कर दिया, मतलब स्टफ माने उसमें से फिर से डाल दिया और वहां पे रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ men got up in good seasons. The crofter was in a hurry to milk his cow. अब जो क्रॉफ्टर था, तो वो क्या था कि उसको जल्दी थी क्या निकालने की, दूध, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, और जो दूसरा आदमी था, रेड ट्रैप पेन वाला था, तो उसने कहा मुझे भी जो है ज्यादा देर बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड वाज द हाउस हैड गॉटन अप, कि जब हेड जो है घर का, जो हेड है, कौन था हेड घर का, ओल्ड मैन, कि जब वो उठ गए हैं तो मुझे भी ज्यादा देर बिस्तर पे लेटना नहीं चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम पे, एक ही समय पे जो है दोनों जो है वहां से, दे लेफ्ट द कॉटेज, सेम टाइम पे दोनों घर से निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, और जो ओल्ड मैन थे उन्होंने क्या करा, अपना दरवाजा जो क्या है उसको लॉक करा, एंड द पुट की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेट, और जो मैन था विद द रेड ट्रैप, और जो उसकी रेड ट्रैप सी चूहे दानियां थी, said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way, और उसने जो है ओल्ड मैन को क्या बोला, थैंक यू बोला, और दोनों जो हैं अपने अपने रास्ते चले गए। कौन कौन दोनों अपने रास्ते चले गए, रेड ट्रैप मैन और क्रॉफ्टर, दोनों जो हैं अपने अपने चले गए। He told the guest then that in the days of prosperity his master had a small farm at Ramso Iron Works. He worked on the land, but now he was no longer able to do the labor. It was his cow which supported him. She gave milk for the creamery every day. Last month he had received, क्या रिसीव करे थे उसने, 30 kroner in payment. The old man got up and went to the window. He took down a leather pouch which hung on a nail in the window frame. He took out of 3 wrinkled 10 kroner bills. 3 निकाले थे, अभी बताया था मैंने आपको। These he showed, किसको दिखाए उसने, to his guest, अपने गेस्ट को दिखाए, and then stuffed them back into the pouch. The next day both men got up in good season. The old man was in hurry to milk his cow. The other man also left the cottage. At the same time, the old man locked the door and put the key in his pocket. और उसने अपनी जेब में की को रख लिया, और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। But half an hour later, आधे घंटे बाद क्या हुआ, the red trap peddler, जो रेड ट्रैप पैडलर था, stood again before the door. वो क्या करा कि आधे घंटे बाद क्या हुआ, वापस आ गया। He did not try to get in. उसने जो है, however, he only went to the window. अब दरवाजे से वो जो है अंदर नहीं गया। He only went, कहाँ गया वो, खिड़की की तरफ गया। Smashed a pan, और खिड़की का जो एक पल्ला था उसको जो है stuck in his hand, हेड से क्या करा उसने, निकाल दिया। And got hold of the pouch with the 30 kroner, और उसने अपना हाथ डाल के क्या करा, वो 30 kroner वहां से निकाल लिए। किसके थे 30 kroner, क्रॉफ्टर के थे, ओल्ड मैन के थे। He took the money and thrust it into his own pocket, और 30 kroner जो पैसे थे उस ओल्ड मैन के, वो जो है उसने अपनी जेब में रख लिए। Then he hung the leather pouch very carefully
back in its place and went away. और उसने क्या करा, वो 30 kroner को अपनी जेब में रखा और जो लेदर का पाउच था उसको दोबारा वहीं अपनी जगह पे रख दिया और वहां से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब उसने चोरी तो कर ली, परंतु उसने ये नहीं सोचा कि जिसने मेरे को जो है खाना दिया, रात को शेल्टर दी, उसी की चोरी करके जब वो जा रहा था तो अपने आप को जो है वो बहुत जो है प्लीज महसूस कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि मैंने देखो कितनी स्मार्टनेस दिखाई है और कितनी आसानी से जो है 30 kroner जो है उसके चुरा लिए. He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, और उसे डर लग रहा था कि वो पब्लिक अगर हाईवे में जाएगा, but must turn off the road into the woods. नेक्स्ट क्या करा उसने, फिर वो कहाँ की तरफ चल गया, पब्लिक हाईवे की तरफ ना जाके वो जंगल की तरफ जो है चला गया. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी. कुछ घंटे तक तो वो चलता रहा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. परंतु जैसे जैसे दिन बीतता गया तो वर्स मैंने बहुत उसको जो है परेशानियां आने लगी. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट. क्योंकि जिस फॉरेस्ट से वो जा रहा था कैसा था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था. विच ही हैड फॉरगॉटन इनटू, कि वो जिस रास्ते से जा रहा था घूमकर फिर वहीं आ जा रहा था. ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. अब वो अपने आप को बहुत तसल्ली दे रहा था कि मैं एक ही डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में चलूंगा. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. परंतु वो क्या कर रहा था, आगे पीछे आगे जा रहा था फिर वापस आ रहा था, तो एक ही जगह वापस वो घूम फिर के आ जा रहा था. He walked and walked without coming to the end of the wood. और वो जो है पूरी फॉरेस्ट में चलता जा रहा था, परंतु उस फॉरेस्ट का जो है कोई एंड नहीं था. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और बाद में जो है उसने रियलाइज करा कि वो जो है एक ही जगह पे जो है फॉरेस्ट के एक ही पाथ में जो है एक ही रास्ते पे जो है वो जा रहा है और आ रहा है, वहीं पे वापस घूम फिर के एक ही जगह पे. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और उसी समय जो है उसको जो है कौन सी बात याद आई, जो उसको आइडिया आया था किसका, रेट ट्रैप और वर्ल्ड का. तो वो थॉट्स जो है उसको फिर से रिकॉल आए कि कैसे हम लालच में जो है फंस जा रहे थे. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट. एक लालच के कारण जो है वो फिर से क्या हो गया, had been caught और पकड़ा गया. और उसको वही बातें जो है उसके दिमाग में जो स्ट्रक करी थी जब वो जो है प्लॉडिंग धीरे धीरे जो है सड़क में रेड ट्रैप लेके घूम रहा था, तो वही बातें अभी ध्यान में आई कि जरा सी चारा सा दिया उन्होंने, लालच दिया और वो उसमें पकड़ में आ गया, कॉट हो गया. द होल फॉरेस्ट with its trunks and branches, तने और टहनियों, its thickest and fallen logs. और जो है thickets माने, thickets बोलते हैं झाड़ियों को, झाड़ियां and fallen logs, और जो नीचे टूटी हुई थी, closed in upon him like an impenetrable. impenetrable माने बिखरी हुई थी, इधर उधर जो थी बिखरी हुई थी logs जो थे. He had let himself be fooled. और जो है वो अपने आप में बेवकूफ बन गया था. प्रिजन, और उसे लग रहा था कि वो एक जो है इनपेनिट्रेबल प्रिजन में जो है फंस गया है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. और इससे जो है निकलना जो है उसके बस की बात नहीं है. किसके, एक जो है प्रिजन, प्रिजन जो है किसको बोलते हैं, जेल टाइप का जो है. इम्पेनिट्रेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी एंटर्ड. और वो जो है ऐसे जो प्रिजन में फंस गया है जहां से उसको निकलना जो है बहुत मुश्किल हो गया है. मतलब एक यहाँ पे प्रिजन किसके लिए यूज हुआ है, फॉरेस्ट के लिए यूज करा है कि उस जंगल में जो है वो घुस तो गया है, एंटर तो कर गया है, परंतु वहां से जो है निकलना जो है बचना जो है यहाँ से बहुत मुश्किल है. क्योंकि वो जो है वहां पे अपने आप को सोच रहा था कि क्या हो गया है, वो वहां पे ट्रैप हो गया है, जैसे रैट ट्रैप, रैट ट्रैप की तरह, जैसे चूहा या कोई भी जानवर जो है चूहेदानी में फंस जाता है लालच से, वैसे ही जो है वो यहाँ पे भी जो है प्रिजन में हो गया, फंस गया है, विच ही कुड नेवर एस्केप, और कभी भी बच नहीं सकता.
It was late in December. Darkness was late. अब सबको पता है कि दिसंबर का जब महीना होता है तो क्या होता है, अंधेरा जल्दी होना शुरू हो जाता है. जब शाम होती है तो क्या होता है, अंधेरा जल्दी से छा जाता है. तो वैसे ही जो था वहां पे भी, जो दिसंबर का महीना था जब वो फॉरेस्ट में था, अब फॉरेस्ट में तो क्या होता है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है. तो डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो है अंधेरा होने लगा था फॉरेस्ट में. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. और जो है धीरे धीरे जो था खतरा भी जो है वहां पे बढ़ता जा रहा था. फाइनली ही सॉ अ वे, नो वे आउट. और जब फाइनली उसको लगा कि यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है बचने के लिए, तो उसे क्या करा कि टायर टू डेथ. अब वो उसे क्या करा, वे टू आउट, ही सैंक डाउन. और वो जमीन में क्या हुआ, बैठ गया. इतना थक गया था क्योंकि वो बार बार जा रहा था और एक ही प्लेस में आ जा रहा था. पूरा दिन बीत गया था, रात हो गई थी. टायर टू डेथ. और उसे लग रहा था अब जो है उसको डेथ की, मतलब इतना ज्यादा थक गया था तो उसे लग रहा था, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. उसे लग रहा था कि अब जो है उसका लास्ट टाइम आ गया है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही उसने अपना सिर जो है ग्राउंड में रखा, ही हर्ड अ साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग. और उसको जो है एक आवाज सुनाई दी. कैसी आवाज सुनाई दी? He raised himself, those are the hammer strokes. और जैसे ही उसने सिर ऊपर जैसे ही उठा तो उसे हैमर स्ट्रोक्स मैंने हैमर की, हथौड़े की आवाज जो है, फ्रॉम एन आयरन मिल से हथौड़े की आवाज जो है सुनाई दी. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. और उसे लगा कि यहाँ पे जरूर कुछ लोग रहते हैं. ही समॉन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. समॉन्ड माने इकट्ठा करना. उसने अपनी जितनी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा थका हुआ था, सारी जो है इकट्ठी करी. गॉट अप एंड स्टैगर्ड माने लड़खड़ा के चलना. स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन. और जहां से वो आवाज आ रही थी, साउंड आ रहा था, और वहां की तरफ जो है जितनी हिम्मत थी उसकी, सबको बटोर के जुटा के जो है वो लड़खड़ाता, स्टैगर्ड माने लड़खड़ाता हुआ उसी डायरेक्शन की ओर चल दिया जहां से आवाज आ रही थी. In order to escape being caught, the red trap peddler took his way through a forest, but it proved to be a confusing forest. उसे क्या लग रहा था, वो confusing forest है. He walked and walked without coming to the end of the forest. Finally, he realized that he had only been walking around in the same path of the forest. उसे लग रहा था कि वो एक ही पार्ट में घूम रहा है. All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had been fooled by a bait and had been caught. It was late in December and getting very dark. Finally, he saw no way out. He sank down on the ground. और उसे जो है ऐसा लग रहा था कि वो जो है जो है वो गिर गया उसमें. He thought that his last moment had come, but just then he from an iron heard a sound of a hard regular thumping. उसी समय उसे क्या सुनाई दी, आवाज सुनाई दी हैमर की. और वो स्टैगर्ड करता हुआ he got up and staggered in the direction of the sound. तो यहाँ पे यहाँ तक हमने पढ़ा है कि वो फिर जब उसके आवाज सुनाई दी, सारी होप छोड़ दी थी उसने कि रास्ता नहीं मिल रहा था उसको. तो फाइनली उसने जब ले डाउन कर दिया, वो सेंक डाउन हो गया, जमीन पे गिर गया, कोशिश कर रहा था. तो उसने क्या करा, उसको एट द सेम टाइम उसको जो है एक थंपिंग की आवाज सुनाई दी, हैमर की आवाज सुनाई दी. और उसने जो है अपनी जो है जितना ताकत थी जो है उसको, स्ट्रेंथ को जो है इकट्ठे करके जो है उठा और सेम डायरेक्शन में जो है लड़खड़ाता हुआ गया. तो अब जो है हम इससे डिस्कस क्वेश्चन जो है रिलेटेड, जो इस पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं. तो अभी स्मार्ट बोर्ड में मैं क्वेश्चंस लिखूंगी और आप घर जाके उसको लिखेंगे. अभी जो हमने पैरा डिस्कस करा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी हैं. आप लोग जो है अपने आप इसका आंसर दे सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ वाज द पैडलर, हाउ वाज द पैडलर. पैडलर मैंने पहले भी बताया था आपको,
कि जो पैदल पैदल सामान बेचते हैं उनको बोलते हैं पेडलर. रिसीव्ड by the old crofter. जो बूढ़ा जो था जमींदार था उसने जो है हाउ वाज कैसे उसको पेडलर को रिसीव करा था. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये अभी मैंने डिस्कस भी करा था कि द ओल्ड क्रॉफ्टर वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर इन हिज कॉटेज. ही एट वंस पुट द पॉरेज, क्या दिया था उसने उसको, पॉरेज दिया था खाने के लिए, पॉट ऑन द फायर द एंड गेव हिम सपर. सपर मीन्स लास्ट मील ऑफ द डे. he gave him a roll of tobacco for his pipe, और क्या दिया था, tobacco दिया था. he also played a game of cards with him. so this is the answer of first question. now write down the second. did the peddler expect the, क्या उसे उम्मीद थी, expect the kind of hospitality that he received from the crofter. क्या उसे उम्मीद थी, from the crofter. जो उसका स्वागत सत्कार क्या था वहां पे क्रॉफ्टर ने, क्या उसे उम्मीद थी, उसे नहीं उम्मीद थी. क्यों नहीं उम्मीद थी, क्योंकि जो है सब लोग जो है उसको क्या करते थे, चेज आउट कर देते, भगा देते थे, कोई उसको लाइक नहीं करता था, तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी. परंतु जब उसने उसका वेलकम करा तो उसको क्या लगा, अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए. ठीक है. द पेडलर वॉज ऑफन नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, उसे कहीं भी जो है वेलकम नहीं करते थे. ही वॉज ऑलवेज चेस्ड अवे. ही इट वॉज ओनली सोर looks that greeted him, but the old crofter showed him unusual generosity. It was something unexpected for the peddler. उसके लिए unexpectation था. तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं. और अभी जब मैंने पढ़ाया था किसी का छूट गया होगा तो आप लोग जो है डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.